नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। मेरी यूट्यूब चैनल एस्ट्रो गुरुजी गौरव सिंह में फिर से एक बार आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज्योतिष तथा धर्म से संबंधित सर्वश्रेष्ठ वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें तथा यदि आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका हृदय से धन्यवाद। मैं ज्योतिषाचार्य गौरव सिंह आप सभी के सामने फिर से एक बार उपस्थित हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो आइए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो का विषय है चंद्र देवता के 108 नाम तथा उनके अर्थ। मित्रों, आज मैं आपको चंद्र देवता के 108 नाम तथा उनके अर्थ बताने वाला हूँ, जो कि हिंदू धर्म का पालन करने वाले प्रत्येक हिंदू को पता होना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार चंद्रमा को तपस्वी अत्रि तथा अनुसुईया की संतान कहा गया है। ऋषि अत्रि तथा मां अनुसुईया के 3 पुत्र थे, दुर्वासा, दत्तात्रेय तथा सोम। सोम चंद्रदेव का ही एक अन्य नाम है। यदि आपकी कुंडली में चंद्र अच्छे फल नहीं दे रहे हैं अथवा नीच के हैं अथवा पापी ग्रहों के साथ बैठे हैं अथवा पापी ग्रहों से दृष्ट हैं अथवा चंद्र ग्रहण है, तब यदि आप प्रतिदिन चंद्र देवता के इन 108 नामों का जाप करते हैं तो मेरा विश्वास कीजिए आपकी कुंडली में चंद्र देवता प्रसन्न होकर बहुत ही अच्छे फल देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। इससे होगा ये कि आपकी किस्मत खुल जाएगी, आपका मन का विश्वास तथा आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका मन संतुलित रहेगा, आप विवेकशील बनेंगे, आपकी याददाश्त अच्छी रहेगी, परिवार तथा समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, धन की कमी नहीं रहेगी, आपको माता का सुख मिलेगा तथा माता के कष्ट कम होंगे, सरकारी नौकरी मिल सकती है, रक्त विकार दूर होंगे आदि। तो चलिए बिना किसी विलंब के जानते हैं चंद्र देवता के 108 नाम तथा उनके अर्थ। श्रीमते अर्थात तेजस्वी, ताराधीशाय अर्थात सितारों के प्रभु, निशाकराय अर्थात रात्रि करने वाले, सुधा निधिये अर्थात अमृत संपन्न, सदाराध्याय अर्थात सर्वदा पूजे जाने वाले, सतपते अर्थात सच्चे स्वामी, साधु पूजिताय अर्थात साधुओं द्वारा पूजे जाने वाले, जितेंद्रियाय अर्थात इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले, जयोद्योगाय अर्थात विजय के लिए प्रयासरत, ज्योतिष चक्र प्रवर्तकाय अर्थात राशि चक्र के माध्यम से चलने वाले, विकर्त नानुजाय अर्थात सूर्य के अनुज, वीराय अर्थात बहादुर योद्धा, विश्वेशाय अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश, विदुषाम पते अर्थात बुद्धिमानों के स्वामी, दोषाकराय अर्थात दोष उत्पन्न करने वाले, दुष्ट दूराय अर्थात दुष्टों से सदैव दूर रहने वाले, पुष्टिमते अर्थात पालन पोषण करने वाले, शिष्ट पालकाय अर्थात शिष्ट जनों का पालन पोषण करने वाले, अष्टमूर्ति प्रियाय अर्थात शिव को प्रिय, अनंताय अर्थात जिनका कोई अंत नहीं है, कष्ट दारू कुठारकाय अर्थात खराब लकड़ी के लिए कुल्हाड़ी के समान, स्वप्रकाशाय अर्थात अपना प्रकाश फैलाने वाले, प्रकाशात्मने अर्थात आत्मा रूपी प्रकाश वाले, द्यूचराय अर्थात आकाश में गमन करने वाले, देव भोजनाय अर्थात देवताओं को भोजन उपलब्ध कराने वाले, कलाधराय अर्थात 16 कलाओं से युक्त, काल हेतवे अर्थात समय के कारक, काम कृते अर्थात कामनाओं की पूर्ति करने वाले, कामदायकाय अर्थात काम शक्ति प्रदान करने वाले, मृत्यु संहारकाय अर्थात मृत्यु का भी संहार करने वाले, अमर्त्याय अर्थात अमर, नित्यानुष्ठानदाय अर्थात प्रतिदिन अनुष्ठान कराने वाले, शपाकाराय अर्थात रात्रि बलि, क्षीण पापाय अर्थात पाप रहित, क्षय वृद्धि समन्विताय अर्थात बढ़ने तथा घटने का संतुलन बनाने वाले, जैवात्रकाय अर्थात जीवों के आधार, शुचिये अर्थात पवित्र, शुभ्राय अर्थात कांतिमय, जयिने अर्थात विजेता, जयफल प्रदाय अर्थात विजय का आशीर्वाद देने वाले, सुधामयाय अर्थात अमृत तुल्य, पलाश समिधा प्रियाय अर्थात जिन्हें पलाश की लकड़ी प्रिय है, सुर स्वामिने अर्थात सुरों के स्वामी, भक्तानाम इष्टदायकाय अर्थात भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाले, भुक्तिदाय अर्थात आमोद प्रमोद प्रदान करने वाले, मुक्तिदाय अर्थात मुक्ति प्रदान करने वाले, भद्राय अर्थात शिष्ट, भक्त दारिद्र्य भजनाय अर्थात भक्तों को गरीबी से मुक्ति दिलाने वाले, सामगान प्रियाय अर्थात जिन्हें सामवाद के छंद प्रिय हैं,
सर्वरक्षकाय अर्थात सबकी रक्षा करने वाले। सागरो बद्धद्वाय अर्थात समुद्र से उत्पन्न। भयांत कृते अर्थात भय का अंत करने वाले। भक्ति गम्याय अक्तार्थ भक्ति करने योग्य। भव बंध विमोचकाय अर्थात सांसारिक बंधनों से मुक्ति दिलाने वाले। जगत प्रकाश किरणाएं अर्थात संसार को अपनी किरणों से प्रकाशमय करने वाले। जगदानंद कारणाएं अर्थात सांसारिक सुखों के कर्ता। निष्पत्नाएं अर्थात पाप मुक्त। निराहाराय अर्थात आहार ना ग्रहण करने वाले। निर्विकाराय अर्थात सभी रोगों से मुक्ति देने वाले। निराम्याय अर्थात सभी पापों से मुक्ति देने वाले। भूछाया छादिताय अर्थात पृथ्वी की छाया से ढके हुए। भव्याय अर्थात वैभवशाली। भुवन प्रतिपालकाय अर्थात संसार की रक्षा करने वाले। सकलार्थी हराय अर्थात सभी कष्टों को मिटाने वाले। सौम्य जनकाय अर्थात बुद्ध ग्रह के जनक। साधु वंदिताय अर्थात बुद्धिमानों द्वारा वंदनीय। सर्वागम ज्ञाय अर्थात सभी शास्त्रों के ज्ञाता। सर्वज्ञाय अर्थात सब कुछ जानने वाले। सनकादि मुनि स्तुत्याय अर्थात सनातन मुनियों द्वारा पूजनीय। सिद्ध छत्र ध्वजोपेताय अर्थात सफेद छत्र तथा ध्वजा धारण किए हुए। सितांगाय अर्थात सफेद तन वाले। सित भूषणाएं अर्थात सफेद भूषण धारण करने वाले। श्वेत माल्याम्बर धराए अर्थात सफेद माला तथा वस्त्र धारण करने वाले। श्वेत गंधानुलेपनाय अर्थात सफेद चंदन की सुगंध वाले। दशाश्व रथ संरूढ़ाय अर्थात 10 घोड़ों के रथ पे सवार। दंडपाणीय अर्थात अपने हाथ में लाठी धारण करने वाले। धनुर्धराय अर्थात अपने हाथ में धनुष धारण करने वाले। कुंद पुष्पोज्वला कराए अर्थात चमेली के पुष्पों की तरह खुले हुए। नैनाब्ज समुद्रवाय अर्थात अब्जा अथवा धन्वंतरी द्वारा प्रारंभ। आत्रेय गोत्र जाए अर्थात आत्रेय गोत्र वाले। अत्यंत विनयाय अर्थात अतिशालीन। प्रियदायकाय अर्थात प्रिय वस्तु देने वाले। करुणा रस संपूर्णाय अर्थात अनुकंपा से परिपूर्ण। कर्कट प्रभुवे अर्थात कर्क राशि के स्वामी। अव्ययाय अर्थात अविनाशी। चतुर्शासनारूढ़ाय अर्थात 4 कोनों के सिंहासन पर विराजित। चतुराय अर्थात निपुण। दिव्य वाहनाय अर्थात आकाशीय वाहन युक्त। विवस्वन मंडला श्रेयवासाय अर्थात सौर मंडल में निवास करने वाले। वसु समृद्धिदाय अर्थात धरती को समृद्धि देने वाले। महेश प्रियाय अर्थात शिव को प्रिय। दांताय अर्थात प्रशांत। मेरु गोत्र प्रदक्षिणाएं अर्थात मेरु पर्वत की परिक्रमा करने वाले। ग्रह मंडल मध्य स्थाय अर्थात ग्रहों के मध्य रहने वाले। ग्रसिता कार्य अर्थात ग्रहण लगाने वाले। ग्रहाधिपाय अर्थात ग्रहों के स्वामी। द्विज राजाय अर्थात जुड़वां प्राणियों के अधिपति। द्वितीय लकाय अर्थात आकाश के आभूषण। द्विभुजाय अर्थात 2 भुजाओं वाले। द्विज पूजिताय अर्थात जुड़वां प्राणियों द्वारा पूजे जाने वाले। औदुंबर नगावासाय अर्थात औदुंबर वृक्ष पर निवास करने वाले। उदाराय अर्थात दयालु। रोहिणी पति अर्थात रोहिणी नक्षत्र के स्वामी। नित्योदयाय अर्थात प्रतिदिन उदय होने वाले। मुनि स्तुत्याय अर्थात ऋषि मुनियों द्वारा पूजनीय। नित्यानंद फल प्रदाय अर्थात शाश्वत आनंद प्रदान करने वाले। सकला हलादन कराए अर्थात सभी को प्रसन्नता देने वाले। सुधा कराए अर्थात अमृत प्रदान करने वाले। तो मित्रों, हमने चंद्र देवता के 108 नाम तथा उनके अर्थ जाने। जाने अनजाने में मुझसे नामों के उच्चारण में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा तथा अपना स्नेह यूं ही बनाए रखिएगा। तथा यदि अभी तक आपने मेरा चैनल एस्ट्रो गुरुजी गौरव सिंह सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। ज्योतिष तथा धर्म से संबंधित नए वीडियोस के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। यदि इस वीडियो से आपको कुछ भी उपयोगी जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को अपने परिवारजनों, दोस्तों तथा मिलने वालों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा, ताकि उनको भी लाभ मिल सके तथा उनकी दुआएं आपको तथा मुझे मिल सकें। ज्योतिष तथा धर्म से जुड़ी सभी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो गुरुजी गौरव सिंह को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप चाहते हैं कि मैं किसी खास विषय पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके बताइए, मैं अवश्य वीडियो बनाऊंगा। मेरे वीडियो को अंत तक पूरा देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार तथा जय हिंद।